आज हम ओवरऑल 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। उसमें से सबसे पहले टॉपिक का नाम है लेटेंट हीट। अब देखो, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और इसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है, बट सबसे इजी लैंग्वेज में मैं समझाने वाली हूँ, ठीक है। लेटेंट हीट होता क्या है? जैसे मान लो ये हमारा एक कंटेनर है, ठीक है। इसके नीचे हमने क्या लगा रखी है? आग लगा रखी है। मतलब हम क्या कर रहे हैं? इसको कॉन्स्टेंटली हीट दे रहे हैं और इसके अंदर हमने डाली है सबसे पहले आइस क्यूब्स। मान लो बहुत सारी आइस डाली हुई है, ठीक है। क्या डाली हुई है? आइस डाली हुई है। तो मैं ग्राफ समझा रही हूँ, उसके थ्रू मैं इस टॉपिक को पूरा समझाऊंगी। ये है ना, टाइम बढ़ता जाएगा और टेम्परेचर कैसा रहेगा वो उसका ग्राफ है, ठीक है। अब टाइम मान लो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मिनट्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मिनट्स। और टेम्परेचर मान लो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 10, 20, 30, 40, 50, 60 जो भी है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आइस को डाला है। आइस का टेम्परेचर इज़ वेरी लेस। वेरी लेस मतलब ज़ीरो से बिलो होगा, ठीक है। तो हमने गैस चालू किया है, उसमें बहुत सारी आग लग रही है। ये क्या कर रहा है? टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। टाइम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ज़ीरो से स्टार्ट किया था, टाइम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। पर एक पॉइंट आएगा जब सारी आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आइस कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। जब ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी तो ना सारी आग जो है वो जितनी भी फायर होगी, जितनी भी हीट होगी ना, वो सारी यूज़ हो रही है स्टेट को चेंज करने में। वो सारी की सारी हीट क्या कोशिश कर रही है कि स्टेट, जो आइस का स्टेट है वो वाटर में चेंज हो जाए। उस टाइम पे वो भूल जा रहा है कि मुझे टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करना था, ठीक है। तो उस टाइम पे सारी हीट जो है ना वो छुप जाती है और टेम्परेचर एक जैसा रहता है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। उस टाइम पे टेम्परेचर एक जैसा रहेगा, टाइम बढ़ता जाएगा। इस चीज़ को क्या बोला जाता है? ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि सारी की सारी हीट किस में यूज़ हो रही है? सारी की सारी हीट यूज़ हो रही है आइस को मेल्ट करने में, फ्यूजन करने में यूज़ हो रही है, ठीक है। फिर वापस एक टाइम आएगा जब वापस क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है। उसके बाद में वापस वाटर किस में चेंज होना स्टार्ट होगा? वेपर में चेंज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। जब वो वेपर में चेंज होना स्टार्ट होगा तो बहुत सारी हीट यूज़ हो रही होगी। हमने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया है, पर कुछ जैसे वो वाटर है ना, वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर वापस कांस्टेंट हो जाएगा। सारी हीट जो होगी ना वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। सारी हीट क्या कोशिश करेगी? कि वाटर को वेपर में चेंज कर देते। सारी हीट जो है अपना दम लगा रही है अब स्टेट को चेंज करने में। तो वो वापस भूल जाएगी कि यार मेरे को तो टेम्परेचर को भी बढ़ाना था। तो इस टाइम पे भी क्या होती है? हीट एब्जॉर्ब हो जाती है और इस टाइम पे क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब भी हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, जब भी हीट, सारी की सारी हीट यूज़ हो जाती है स्टेट को चेंज करने में और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, तो उस टाइम पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोला जाता है। जब भी हीट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब जब भी हीट यूज़ हो रही है स्टेट को चेंज करने में यहाँ पे और टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो इस टाइम पे क्या बोला जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो समझ में आई ये दो तरह की लेटेंट हीट। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। लेटेंट हीट, द हीट एब्जॉर्ब, ये जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है और रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, उस टाइम पे जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ये कभी भी टेम्परेचर को चेंज नहीं करती है। मैंने बताया ना, इस पॉइंट पे कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था। 40 है तो 40 रह रहा था, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 kg ऑफ सॉलिड। जब भी 1 kg आइस क्यूब को यूज़ किया जाएगा लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसे क्या बोला जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसे बोला जाता है? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज वन के जी ऑफ, वापस यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 kg ऑफ लिक्विड चेंज हो रहा है। लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? वेपर में चेंज हो रहा है, ठीक है, वेपर में चेंज हो रहा है।
completely into gaseous state is called latent heat of vaporization। तो ये पूरा टॉपिक था लेटेंट हीट का। ठीक है, क्लियर है? बहुत इजी सी चीज़ है, 2 डेफिनेशन याद करनी है, कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पे आते हैं हम, सेकेंड टॉपिक विच इज इवॉपरेशन। पहली चीज़ तो इवॉपरेशन और वेपराइजेशन दो अलग अलग चीज़ होती है, उसके बीच में तुम्हें थोड़ा सा फ़र्क पता होना चाहिए। ठीक है, इवॉपरेशन इज़ नॉट इक्वल्स टू वेपराइजेशन। वेपराइजेशन अलग चीज़ है, वेपराइजेशन क्या है, अलग चीज़ है, और इवॉपरेशन अलग चीज़ है। वेपराइजेशन कहाँ होता है? वेपराइजेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट पे। जब भी आप किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गर्म करते हो तो उसे वेपराइजेशन बोलते हैं। पर इवॉपरेशन जो होता है ना, वो कोई भी टेम्परेचर पे होने लग जाता है। ठीक है, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, ये क्या होता है? लिक्विड को वेपर में चेंज करना। लिक्विड को किस में चेंज करते हो आप उस टाइम पे? वेपर में चेंज करते हो। एट इट्स रीचिंग एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, विदाउट रीचिंग एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट हो नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वेपर इवॉपरेशन होगा। चाहे वो कम से कम टेम्परेचर में हो, चाहे वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर में हो, जब भी पानी उबल रहा है, जब भी पानी उस सरफेस से निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, तो उसे क्या बोला जाता है? इवॉपरेशन बोला जाता है। अब इवॉपरेशन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर। अब एग्जाम्पल के रूप में ले लो कि जैसे तुम्हें पता ही होगा, हम परात में पानी रख देते हैं ठंडा होने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो ये हमने एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में हमने क्या रखा है? पानी रखा है। ये जितना बड़ा कंटेनर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? पानी इवॉपरेट होता जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इसको मैंने जस्ट रखा है अपने रूम में तो इवॉपरेशन कम होगा, पर इसको अगर मैं धूप के नीचे रख दूँ, क्या होगा? इवॉपरेशन का रेट बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा इवॉपरेशन होगा। तो टेम्परेचर बढ़ने पर इवॉपरेशन की रेट भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या है? उस चीज़ पे आप ढक्कन लगा रहे हो, उस चीज़ पे आप क्या कर रहे हो? एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। मतलब मान लो इस पे मैंने ढक्कन लगा लिया होता, यही सेम कंटेनर है, इस पे इवॉपरेशन हो रहा था, पर मैंने क्या कर दिया? इसको बंद कर दिया। तो इवो प्रेशर लगाने पर, प्रेशर बढ़ाने पर इवॉपरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि उसको बाहर जाने की जगह मिलेगी ही नहीं, तो इवॉपरेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का क्या मतलब है यहाँ पे? सरफेस एरिया मतलब आप उसको कितनी जगह में फैला रहे हो। तुमने सुना ही होगा कि पहले मतलब तुम नॉर्मली ये करते भी होंगे, तुम दूध चाय जो भी है कप में नहीं प्रीफर करते होंगे और सॉसर में प्रीफर करते होंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि कप में बहुत ज़्यादा देर तक इवॉपरेशन मतलब कम होता है। इवॉपरेशन यहाँ पे क्या होता है? कम होता है, और यहाँ पे इवेपोरेशन क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ चुका है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा इवॉपरेशन होगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया के बढ़ने पर इवॉपरेशन क्या होता है? इवापोरेशन भी बढ़ता है। इसके बाद में फोर्थ है ह्यूमिडिटी इन एयर। जैसे तुम्हारे रूम में इमेजिन करो बहुत उमस है, फील होता है ना कभी कभी कि यार मतलब हवा में थोड़ी सी उमस है, थोड़ा सा गीलापन है, तुम्हें पसीने छूट रहे हैं, सरफे मतलब ऑलरेडी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तुमने उसी रूम में अगर परात में पानी लेके रख दिया है या कोई कंटेनर में पानी लेके रख दिया है, तो ह्यूमिडिटी के होने की वजह से, ह्यूमिडिटी के ज़्यादा होने की वजह से इवॉपरेशन क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि रूम में ऑलरेडी इतने सारे पार्टिकल्स फैले हुए हैं, तो इवॉपरेशन को जगह मतलब पानी को जगह नहीं मिलेगी इवॉपरेट होने के लिए। ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। इन्वर्सली का मतलब तुम्हें समझ में आ चुका होगा। इन्वर्सली मतलब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है। ठीक है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, इवॉपरेशन कम होता है। लास्ट है इसमें विंड स्पीड। विंड स्पीड, अच्छा इसका क्या मतलब है? तुमने नोटिस करा होगा किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए आप पंखे के नीचे रखते हो। क्यों रखते हो? पंखे के नीचे इवॉपरेशन जल्दी होता है। ठीक है, तो अब ठंडा करना इज़ डिफरेंट थिंग, पर जब भी आपको इवॉपरेट करना होता है किसी चीज़ को, तो आप क्या करोगे? उसे पंखे के नीचे रखोगे। पंखे के नीचे रखने से क्या होता है? पंखे के नीचे रखने से इवॉपरेशन की रेट बढ़ती है। तो विंड स्पीड इंक्रीजेस, इवॉपरेशन इंक्रीजेस। ठीक है, अब एक कूलिंग इफेक्ट होता है जब भी ड्यूरिंग इवॉपरेशन लिक्विड स्टेट इज चेंज इनटू गैस। ये तो हमने पता कर ही लिया है कि लिक्विड किस में चेंज होता है? गैस में चेंज होता है।
विच रिजल्ट इन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखो इसका लॉजिक क्या है, जब भी हीट जो है वो यूज़ होती है स्टेट को चेंज होने में, मतलब जब भी हीट यूज़ हो रही है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, तब मैंने जस्ट पिछले वाले टॉपिक में बताया कि जब भी स्टेट चेंज होता है तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, तो अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो क्या चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, मतलब टेम्परेचर कम रहेगा, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होगा एक तरीके से। तो जब भी ये चेंज होता है ना, जैसे मान लो कि कोई मतलब मैंने मेरे हाथ में एक एसीटोन रख दिया है या पेट्रोल रख दिया है, तो इससे क्या होगा, जितना भी लिक्विड होगा वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा हाथ पे कूलिंग इफेक्ट आएगा। कूलिंग इफेक्ट मतलब मेरा हाथ ठंडा ठंडा फील होगा। क्यों ठंडा फील करेगा, लेटेंट हीट की वजह से। ऑल द हीट विल बी यूज टू चेंज स्टेट विच विल कॉज कूलिंग इफेक्ट। सारी हीट किस में यूज हो जाएगी, स्टेट को चेंज करने में, जिसकी वजह से क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल इट फील्स कूल्स व्हेन वी सिट अंडर फैन ड्यूरिंग स्वेटिंग। जब भी अपन को पसीना होता है, अपन फैन के नीचे बैठते हैं, तो हमारे अंदर के जितना भी लिक्विड होता है, जितनी भी स्वेटिंग होती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो सारा जो हीट होता है वो यूज़ होता है स्टेट को चेंज करने में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी कूल फील करती है। ठीक है, ये था इवॉपरेशन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग। क्या मतलब होता है इसका, इंटरमिक्सिंग मतलब मिक्स होना। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, किसका मिक्स होना है, पार्टिकल्स का मिक्स होना ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तुम्हें ये चीज़ तो पता ही है कि पार्टिकल्स क्या करते हैं, पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो जब भी ये मूव करते हैं ना, तो ये डिफ्यूजन करते हैं। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है, ये मैंने पूरा ना नमक का ढेर ले रखा है, मतलब इसमें पूरा नमक है, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नमक है। ठीक है, क्या मतलब है हायर कॉन्सेंट्रेशन, कि इस जगह पे नमक का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, नमक बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। इसको मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर में डाला, ये पानी था, और मैंने मान लो कुछ एक चम्मच मैंने नमक इसमें डाला, तो ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नमक हुआ, मतलब नमक का लोअर कॉन्सेंट्रेशन इसमें जा रहा है। ठीक है, तो जब भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में कोई चीज़ जाती है और वो चीज़ हम मिक्स करते हैं, अब इसको हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो क्या शो होता है, डिफ्यूजन शो होता है। ठीक है, intermixing of particles due to movement of particles from higher concentration to lower concentration is called diffusion। अब देखो डिफ्यूजन हमेशा गैस में ज़्यादा होता है, मतलब गैस में हमेशा पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मिक्स करते हैं, लिक्विड में थोड़ा कम करते हैं, सॉलिड में नहीं करते, मतलब ना के बरोबर करते हैं। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन कहाँ होता है, गैस में होता है। तुमने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि कोई स्मेल है वो बहुत ज़्यादा जल्दी फैलती है। ठीक है, लिक्विड में, मतलब जैसे ये नमक वाला एग्जाम्पल था, तो ये लिक्विड का डिफ्यूजन था। और सॉलिड मतलब जैसे ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर तुमने चौक से कुछ लिखा है और 10 दिन तक तुमने उसे इरेज नहीं किया है, तो जो चौक के पार्टिकल्स होंगे जो सॉलिड में होते हैं, वो बोर्ड के ऊपर मिक्स हो जाएंगे, बोर्ड के पार्टिकल्स के साथ में मिक्स हो जाएंगे। इस चीज़ को डिफ्यूजन बोलते हैं। और वो पार्टिकल्स मिक्स हुए हैं ना, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में अगर जाके मिक्स हुए हैं, तो क्या होता है, तो वो बहुत, उसको इरेज करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि ये डिफ्यूजन शो कर रहा है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, टेम्परेचर। अब मान लो 2 ग्लास लिए मैंने, ठीक है, 2 कंटेनर लिए, दोनों में मैंने पानी भर दिया है। ठीक है, एक के अंदर मैंने मान लो कोई कलर मिक्स किया है, ठीक है, और दूसरे के अंदर भी कलर मिक्स किया है। एक जो पानी लिया था मैंने हॉट वाटर लिया था, दूसरा कोल्ड वाटर लिया था। ये जो हॉट वाटर वाला पानी होगा ना, ये बहुत जल्दी कलर के साथ में मिक्स हो जाएगा और पूरे पानी का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बहुत जल्दी ये चेंज हो जाएगा। पर ये कि ये कोल्ड वाटर का जो होगा वो क्या होगा, धीरे 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 शो होगा, मतलब धीरे धीरे कलर चेंज होना स्टार्ट करेगा। मतलब कोल्ड वाटर में डिफ्यूजन कम होता है, हॉट वाटर में डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर
टेम्परेचर बढ़ने पर डिफ्यूजन भी बढ़ता है। ठीक है, चीज़ समझ में आई है? ये 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट।